आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान। अपने भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इसमें 22 भाग है, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। पहले इसमें 8 अनुसूचियां थी, अब इसमें बढ़ाकर 12 अनुसूचियां कर दी गई है। सबसे छोटा जो लिखित संविधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। इसमें केवल 7 भाग हैं। अगला है कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय। भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, दोनों का समन्वय है। न तो अधिक कठोर है न अधिक लचीला है। अगर कठोरता की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कानून है वो सबसे कठोर है, जो आसानी से बदला नहीं जा सकता है। और ब्रिटेन का जो कानून है वो लचीला है, जो संसद के अनुसार तोड़ मरोड़ा जा सकता है। भारत में दोनों का समन्वय है। एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था का समन्वय। भारत में एकात्मक और संघीय व्यवस्था दोनों का समन्वय है। इसमें कुछ कानून राज्य को प्रदान कर दिए गए हैं, बाकी के केंद्र सरकार के पास हैं। अगर विश्व में माना जाए तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो एकात्मक संविधान है। इसमें सारे अधिकार केंद्र सरकार को प्रदान किए गए हैं और संघीय व्यवस्था में संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय व्यवस्था है, जिसमें कुछ कानून राज्यों को प्रदान किए गए हैं और कुछ कानून केंद्र सरकार को। इसमें राज्य के कानून और केंद्र सरकार के कानून दोनों एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। दोनों का अलग अलग संविधान है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कुछ कानून राज्यों को प्रदान कर दिए गए हैं और कुछ कानून केंद्र सरकार के पास है, परंतु केंद्र सरकार के पास जो कानून है वो सभी राज्यों के ऊपर लागू होते हैं। अब है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारत में न्यायालय और संसद दोनों को समान रूप से समानता प्रदान की गई है। संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन में प्रदान की गई है और संसद को में जो भी कानून निर्माण होते हैं वो ब्रिटेन में सर्वोपरि है। न्यायालय सर्वोच्चता संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदान की गई है। जो न्यायालय में जो भी कानून निर्माण होते हैं वो सर्वोच्च होते हैं, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। दोनों ही समान रूप से प्रमुखता है। अगला है संसदीय शासन व्यवस्था। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है और संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। इसमें कार्यपालिका और विधायिका दोनों ही अलग अलग रूप से कार्य करती हैं। दोनों एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करती हैं। अब है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत की जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। इस पर कार्यपालिका और विधायिका दोनों ही अपना अंकुश नहीं रखते हैं। ये अपने अनुसार अपना कार्य करती है। अब है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता भारत की जो है वो एकल नागरिकता है। इसमें राज्यों की कोई भी नागरिकता प्रदान नहीं की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। इसमें राज्यों का अलग नागरिकता है और केंद्र सरकार की नागरिकता अलग प्रदान की गई है। अपने भारत में एकल नागरिकता इसलिए प्रदान की गई है क्योंकि अपने भारत का जो एकीकरण है वो बहुत मुश्किल से हुआ था और आगे के समय में राज्य के लिए अगर अलग संविधान बना दिया गया होता तो वो अलग होने की संभावना रहती है। इसीलिए भारत में अलग संविधान, राज्यों को अलग संविधान न देकर एक ही भारत का संविधान निर्माण की गई है और एक ही नागरिकता प्रदान की गई है।